विपक्ष चाहे जितना भी मोदी जी पे आरोप या प्रत्यारोप लगा ले, वामपंथी मीडिया चाहे जितने भी सवाल उठा ले, लेकिन एक बात तो तय है कि आज की तारीख में इन सब का रिमोट मोदी जी के हाथ में है। वो कोई भी एक ऐसी स्पेशल अनाउंसमेंट कर देते हैं और मीडिया से लेके विपक्ष तक हर कोई बौखला जाता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम संसद के विशेष सत्र के बारे में, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्ते, मैं हूं दीपा सिंह और आप देख रहे हैं हिंदू पोस्ट। जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि 17 से 22 सितंबर तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है, वैसे ही मीडिया और विपक्षी राजनीतिक दलों में एकदम खलबली सी मच गई। हर कोई अटकलें लगाने लगा। मीडिया में यूसीसी, जनसंख्या नियंत्रण, महिला आरक्षण जैसे बिलों की चर्चा होने लगी। साथ ही सारे मीडिया चैनल में एक चर्चा जो है वो कॉमन है, एक विषय जो है वो कॉमन है, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इस विषय ने ही विपक्षी राजनीतिक दलों की भी नींदें उड़ा दी। जहां मीडिया ये कह रहा है कि मोदी सरकार इस बार इलेक्शन पहले करवाने वाली है और वन नेशन वन इलेक्शन लाने वाली है, वहीं राजनीतिक दलों को ये चिंता सता रही है कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी तो अभी कोई बेसिक रणनीति बन ही नहीं पाई है। इनफैक्ट उनके बीच में तो प्रधानमंत्री के चेहरे को लेके कोई सहमति नहीं बनी है, और अगर इलेक्शन पहले होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होता है, तो उनके लिए मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उनका मोदी को हराने का सपना देखते ही देखते चकनाचूर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इन सब बातों में कुछ ज्यादा दम नहीं है। ये मोदी जी की एक बहुत स्मार्ट वाली गुगली है जिसमें उनका फोकस काम पर है, लेकिन इसका इफेक्ट मल्टीफोल्ड है। एक सिंपल सा लॉजिक समझिए कि इस बार का मॉनसून सत्र जो है विपक्ष के षड्यंत्र के चलते वेस्ट हो गया। विपक्ष को ये बात भली भांति पता थी कि उनका अविश्वास प्रस्ताव धूल चाटने वाला है, फिर भी वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि किसी भी प्रकार से मॉनसून सत्र प्रोडक्टिव ना हो पाए, और वो अपने इस मंसूबे में सफल भी हो गए। अब मोदी जी के बारे में तो हम सबको पता है कि उनकी एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है। उनको जो काम करना है उस वक्त करना है, तो जो काम मॉनसून सत्र में नहीं हो पाए थे उन कामों को तो करना ही है, और उसके लिए वक्त चाहिए। तो जो मॉनसून सत्र विपक्ष की कॉन्स्पिरेसी के चलते वेस्ट हो गया था, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया जाए। तो संसद का विशेष सत्र बीजेपी को एक प्लेटफॉर्म भी देगा जिसमें हाल ही में हुई बड़ी उपलब्धियां जैसे G20 समिट और चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में बात करने का, चर्चा करने का मौका मिलेगा। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मुंबई में विपक्षी दलों के गठबंधन महागठबंधन की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिसमें वो अपना लोगो रिवील करने वाले थे। साथ ही सीटों के बंटवारे पर और स्ट्रेटेजी लेवल पे बहुत सारे डिस्कशन होने वाले थे। अब जैसे ये खबर आई कि विशेष सत्र बुलाया गया, वैसे ही विपक्ष अपने मेन एजेंडा को भूल के अपने अस्तित्व को बचाने में ज्यादा कंस्ट्रक्टिवली सोचने लगे। अब उनमें ये डिस्कशन शुरू हो गया कि वन नेशन वन इलेक्शन आया, और अगर पहले इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको क्या करना होगा, तो वो भी अपना जो उनका ट्रैक था उससे भटक गए। तो विपक्ष को इस विशेष सत्र से ही परेशानी है। वैसे होने को तो ये भी हो सकता है कि संसद का ये विशेष सत्र जो है वो नई बिल्डिंग में आयोजित किया जाए, इसी बहाने नई बिल्डिंग में कार्य प्रारंभ हो जाएगा। खैर, असली रीजन क्या है ये तो संसद के विशेष सत्र में ही पता चलेगा, लेकिन इस पूरी उठापटक में एक बात तय हो गई कि भारत में आज चाहे जितने भी विपक्षी दल हो, इन सब का भी रिमोट जो है वो तो मोदी जी के ही हाथ में है। बस उनको एक बटन दबाना होता है और मीडिया से लेकर विपक्षी दलों तक हर कोई अपने काम पर लग जाता है। तो इन लोगों को हम काम करने देते हैं और हम लोग इंतजार करते हैं संसद के विशेष सत्र का। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हिंदू पोस्ट। नमस्ते।